भारतीय जनता पार्टी के बिजनौर स्थित कार्यालय पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विकास और सुशासन के सफलता 8 साल पूरे होने पर लाभार्थी सम्मान और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यशस्वी जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि की अध्यक्षता और संचालन जिला महामंत्री विवेक कर्णवाल ने किया। इसमें अतिथि मुख्य वक्ता क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के नेतृत्व में 8 सालों में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। भारत आत्मनिर्भरता की राह तेजी से अग्रसर हुआ। जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। जनता के लिए हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी। किसानों और गरीबों की आय बढ़ी। देश मुश्किलों से उबरकर खड़ा होना सीख गया। आदरणीय पीएम मोदी के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज देश विकास के पथ पर अग्रसर और पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा हो रही है। साथ ही बताया कि पिछले 8 सालों में देश की गरीबी 22% से घटकर 10% नीचे आ गई है। राशन कार्ड वापस हो रहा है। सरकार तो मना कर रही है कि हमने इस तरह का कोई अभियान नहीं चला रखा पर राशन कार्ड वापस लेने का, लेकिन ले भी रहे हैं तो उसका मैसेज जो है इंटरप्रिटेशन वो गलत हो रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कोई लोकल लेवल पे कोई बीजेपी का कोई विधायक या सांसद कुछ नहीं कह रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड वाली योजना के माध्यम से उसको जैसे आधार कार्ड का विषय है ऐसे बनाने का काम है। इसमें मेरे को जानकारी नहीं है, इसका जानकारी उनकी पेंसिल हो रहा है। जिनको पेंशन मिल रही है जानकारी इसके साथ उन रक्षा के उपकरणों का भी निर्माण अब देश के अंदर होना प्रारंभ हुआ। रक्षा के क्षेत्र में 3 ऐसी कंपनियां जो भारत की हैं जो कभी किसी सूची में आती नहीं थी, वह भी टॉप 100 की सूची में उनका नाम शामिल हुआ। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन मुद्रा योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से देश को एक नई पहचान मिली है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इस प्रकार से एक नई उपलब्धियां हासिल 100 से ज़्यादा सैटेलाइट बना करके एक नया रिकॉर्ड विश्व के अंदर देश ने बनाया। बहुत सारे ऐसे विवादित विषय थे, मैं खास तौर पर इनको बता करके 2-4 बिंदु पर बात करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। देश में लंबे समय तक लगभग 70 वर्षों तक कुछ विवादित विषयों ने देश की गति को, विकास की गति को रोकने का काम किया और उन विवादित विषयों को इतने अल्प समय में लगभग 1.5 कार्यकाल हमारा केंद्र सरकार का हुआ है। उन 8 वर्षों के अंदर किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हो, अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात हो, ट्रिपल तलाक से मिली जो मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी है, नागरिकता संशोधन कानून, आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान, गरीब सवर्णों को आरक्षण, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड और 1450 से ज़्यादा पुराने और बेकार कानूनों को निरस्त करके जनता को उनसे राहत दे करके जो रेड टेपिज्म एक शब्द होता था उससे मुक्ति देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। श्रम कार्ड के विदेशी निवेश और यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर बढ़ा है वो भी अकल्पनीय है और किस प्रकार से देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ एक नए मुकाम को हासिल करेगा, एक ऐसे टारगेट और ऑब्जेक्टिव लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश भी इस प्रकार से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ विकास की रफ्तार को तेज बढ़ाने में आगे सशक्त रूप से साथ में मिलकर के केंद्र सरकार के साथ काम करेगा। आज देश के विकास को लेकर के देश के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब यहाँ पर एक अच्छी कानून व्यवस्था होती है, देश में एक अच्छा सुशासन होता है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी होना आवश्यक है। कोई भी व्यापारी आता है वो सहजता, सरलता व्यापार की जिस देश में होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाते हैं। कभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े रहने वाला देश आज विश्व के 5वें नंबर के देशों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आया है। देश की स्वाभाविक अपनी जीडीपी की भी वृद्धि दुगनी 2014 के बाद जीडीपी भी डबल हुई है। किसानों की आय भी दुगना करने के लिए केंद्र सरकार ने काम किया, किसानों की आय दुगनों के टारगेट्स भी अचीव किए हैं और इस प्रकार से अनेकों चीज़ें मैं आपके बीच में आत्मनिर्भरता को लेकर के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हुई है, खाद्यान्न के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हुई है। पहले रक्षा के क्षेत्र में जितने उपकरणों का उपयोग होता था वह हमेशा आयात किए जाते थे। उस तक जब कांग्रेस का सरकार का राज रहा तो देश के बारे में एक आम नागरिक के मन में यह विचार बनने लगा था कि इस देश का कुछ नहीं है, देश का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस पर से लोगों का विश्वास समाप्त हो रहा था और एक आम नागरिक के मन में देश कभी आत्मनिर्भर भी हो सकता है, कभी देश में विकास की प्राथमिकता भी हो सकती है।
देश की राजनीति वंशवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इससे हट कर के विकास और देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की राष्ट्रीयता के लिए ऐसा विचार आम जनमानस के मन में आया कि वह कभी संभव नहीं है। 2014 में मैंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद से ही पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए और देश में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति जिस तक विकास की योजनाओं का लाभ 70 वर्षों तक नहीं पहुंचा, उन लोगों तक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने काम किया। सेवा के माध्यम से देश में 70-75 वर्षों तक बीमारियां आती थी तो उनके इलाजों के लिए दवाओं को इसे बंद करा आयात किया जाता था। दवाओं के लिए जब पूरा विश्व बीमारियों का उपचार ढूंढ करके वैक्सीन लगा करके मुक्त हो जाता था तो हमारे देश के अंदर दवाएं तब पहुंचती थी, वैक्सीन तब पहुंचती थी। सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कोविड महामारी के बीच में लोगों के बीच में जाके सेवा का काम किया और केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सेवा भाव दिखाते हुए कि किस प्रकार कोविड प्रबंधन के माध्यम से देश की सरकार भी सेवा के साथ आम नागरिकों की सेवा कर सकती है। 9 माह के अंदर कोविड वैक्सीन एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के अंदर हुई। सारे इश्यूज वहाँ पर हुआ करते थे। इसलिए लगभग 8 वर्षों के अंदर 5 बड़े समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर भी एक विकास का सूर्य उगाने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है। इन्हीं कारणों से विश्व ने माननीय प्रधानमंत्री जी को 21 से ज़्यादा ऐसे सम्मान के लिए सम्मानों की श्रृंखला उनके नाम पर लगी है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से लेकर के अन्य सम्मान पूरे विश्व के माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले। देश में अब तक 50 विधानसभा चुनाव 8 वर्षों में हुए और उन 50 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जो लंबे समय तक देश पर जिन्होंने राज किया वो मात्र 9 चुनावों के अलावा 41 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात दी और 680 विधानसभा सदस्यों के चुनावों में मात्र 56 तक ही उनकी जीत सीमित रह पाई है। और देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना भी रहा है जिसमें स्वाधीनता सेनानियों के से प्रेरणा का अमृत, देश के अंदर आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, इस प्रकार के विषयों को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भरता का अमृत, इसलिए अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग यह वर्ष मना रहे हैं। और अंत में यह बात कहते हुए कि किस प्रकार देश सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हो पाए। देश के अंदर देश में समानता के साथ साथ महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण का विषय भी निरंतरता के साथ चलता रहे। इस दवाएँ उपलब्ध कराने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के विषय को अपने सांस्कृतिक और धरोहर को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और देश के अंदर कैसा एक राजनीतिक दल और एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कैसे उस सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए अनुशासित रूप में एक गरीब कल्याण के लिए काम कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा विषय पिछले 8 वर्षों में खड़ा हुआ है। आम लोगों के मन में भी यह बात आई कि हम देश की अखंडता के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, इसकी चर्चा होती रही लेकिन कभी कोई निर्णय नहीं हुआ। लोगों के मन में होता था कभी संभव नहीं है, लेकिन धारा 370 हटाई गई। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक को लेकर के संसद में कानून पारित हुआ। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के एक लंबे समय से जो लोग देश के अंदर नागरिक के रूप में रह रहे थे लेकिन नागरिकता उनको नहीं मिलती थी, सीएए के बिल को लागू करने के साथ साथ देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया गया। जब 1994 से पहले 2014 से पहले देश के अंदर 1200-1300 हमले एक साल में हो जाते थे। कई हमले तो इतने गंभीर होते थे जो पूरे देश को हिला करके झकझोर करके रखते थे। उनमें आधे से ज़्यादा गिरावट 2014 के बाद 8 वर्षों के अंदर हुई। देश में एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और वह आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसमें चाहे महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से, किसानों की ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के माध्यम से, सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान की योजना के माध्यम से,
चाहे वह जल शक्ति मिशन हो कि हर घर नल, हर घर पानी पहुँचे, ऐसे 9 करोड़ लोगों तक जल पहुँचे, इस विषय को लेकर के आगे बढ़ने का काम हो और इसी वर्ष के लिए 4 करोड़ लोगों के घर जल पहुँचे, इस योजना को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो ऐसे जो विवादित समस्याएं थी देश में दशकों से थी, इसको लेकर के कोई निर्णय प्रक्रिया रुकी हुई थी, उनको निर्णय करने के साथ साथ, लागू करने के साथ साथ जब लोग कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटेगी तो बहुत प्रलय आ जाएगी, तो सहजता के साथ, सरलता के साथ देश की सुरक्षा की चिंता के साथ साथ इनको कानूनों को लागू करके देश में इन समस्याओं को समाधानों से मुक्ति मिली। सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे बाबा केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार हो, रामायण महाभारत और बुद्ध सर्किट का निर्माण हो, इस प्रकार से सांस्कृतिक धरोहर को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन अब देश विश्व में जब चर्चा होती है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की चर्चा होती है। तो इतना बड़ा देश के अंदर परिवर्तन एक दूरदृष्टिता विजनरी लीडर और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के माध्यम से ही संभव हो पाया। पूर्व 8 वर्षों में केंद्र सरकार के माध्यम से हुई है और आगे का विजन भी ऐसा हो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि स्वच्छता और शौचालय को लेकर भी देश में क्रांति आ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर ही जो शौचालयों का निर्माण हुआ कि गरीब व्यक्ति जो पहले शौच के लिए गांव से बाहर जाता था, महिलाएं जो बाहर जाती थी, उनके घरों में अब शौचालय उपलब्ध हुए हैं। गंदगी से को दूर करते हुए बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो गंदगी से होती थी उनमें काफ़ी रोक लगी है। और देश के अंदर ऐसे विषय जिनको कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक साइकिल रिक्शा वाला भी, उसका भी जनधन खाता अकाउंट खुलेगा, ऐसी कल्पना को करते हुए एक नई क्रांति लाने का काम किया। सब जुडिस मैटर पे अलग जांच हो रही है, उसको लेकर के सर्वेस भी हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका जो भी डिसीजन होगा वो माननीय न्यायालय देगा। लेकिन सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के हमेशा से आम कार्यकर्ता के रूप में सब लोगों के मन में विचार रहता ही है। पूर्व में कभी कुछ गलत हुआ हो तो वो गलती ठीक होनी चाहिए। ये तो एक आम जनमानस के मन की भावना भी है। चूँकि ये मैटर से पुलिस है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हो रही है। जो भी निर्णय होगा माननीय उच्च न्यायालय का काम देश के अंदर हो। देश में मूलभूत ढांचे यानी कि आवास, पानी, बिजली और उसके साथ साथ गैस कनेक्शन और शौचालय, इन 5 चीज़ों की उपलब्धता पूरे देश में हो, सबके लिए समान आगे बढ़ने के अवसर हों और अंत में एक बात के साथ कि समाज में सद्भाव भी हो और विकास की चाह भी हो और राह भी हो। ऐसे देश के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास के काम 8 वर्षों में हुए और उसी विजन के साथ आने वाले समय में भी केंद्र सरकार काम करेगी। इतना ही विषय आप लोगों के बीच में रखना था। इस